जब विश्वास डर से मिला। दाऊद की कहानी एला की घाटी में हवा भी भारी लग रही थी। दोनों ओर पहाड़ थे, एक तरफ इस्राएल की सेना और दूसरी तरफ पलिश्तियों की। हर सुबह हर शाम एक विशालकाय आदमी मैदान में उतरता था, कांसे के कवच से ढका, भाले की नोक सूरज की तरह चमकती हुई। वो था गोलियत, पलिश्ती योद्धाओं में सबसे भयंकर। उसकी आवाज गूंजती थी, कौन है जो मेरे सामने आए? अगर कोई मुझे हरा दे तो हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, पर अगर मैं जीत गया तो तुम सब हमारे गुलाम बनोगे। उसकी बातें पूरे शिविर में गूंजती और इस्राएल की सेना के दिलों में डर उतर आता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़ सके। 40 दिन बीत गए। हर दिन वही आवाज, वही अपमान और हर दिन वही डर। एक दिन बेतलहम के एक बूढ़े व्यक्ति यिशै ने अपने छोटे बेटे दाऊद को बुलाया। वो बोला, अपने भाइयों के लिए अनाज और रोटी लेकर जाओ, जो राजा की सेना में लड़ रहे हैं। देखना कि वो ठीक है या नहीं। दाऊद, जो एक गड़रिया था, सुबह जल्दी उठा, भेड़ों को एक और गड़रिये के हवाले किया और अपने पिता का आदेश मानते हुए युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा। जब वो पहुंचा तब सेना लड़ने की तैयारी में थी, पर मैदान में कोई नहीं उतर रहा था। तभी दाऊद ने वो आवाज सुनी, वो भारी, डरावनी और तिरस्कार भरी आवाज। गोलियत फिर से मैदान में था। वो चिल्लाया, इस्राएल की सेना में कोई नहीं जो मेरे सामने आ सके। क्या तुम्हारे पास कोई मर्द नहीं बचा? सेना में सन्नाटा छा गया। लोग नीचे सिर झुकाए खड़े रहे, पर दाऊद ने उस आवाज को सहन नहीं किया। वो बोला, यह आदमी कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को अपमानित कर रहा है? उसके आसपास के सैनिक हंसने लगे। तू तो बस एक बच्चा है, एक ने कहा। यह युद्ध तेरा नहीं है। पर दाऊद की आंखों में आग थी। उसके भीतर कुछ जल रहा था, डर नहीं बल्कि विश्वास। जब राजा शाऊल को यह खबर मिली तो उसने दाऊद को बुलाया। शाऊल ने उसे देखा, दुबला पतला, साधारण लड़का। वो बोला, तू इस दानव से नहीं लड़ सकता। वो बचपन से योद्धा है और तू बस एक लड़का। दाऊद मुस्कुराया। उसने कहा, राजा मेरे प्रभु, जब मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता था तो एक दिन एक सिंह आया और एक रीछ भी। दोनों ने मेरी भेड़ों पर हमला किया, पर मैंने उनका पीछा किया, उन्हें मारा और अपने झुंड को बचाया। जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और रीछ से बचाया, वही मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। राजा कुछ देर चुप रहा। उसने अपनी तलवार और कवच दाऊद को दिया, पर दाऊद ने कहा, मैं इनका आदी नहीं हूं, मैं वैसे ही जाऊंगा जैसे हूं। दाऊद मैदान की ओर चला। उसने नदी से 5 चिकने पत्थर चुने, उन्हें अपने थैले में रखा और घूपन हाथ में ली। वो धीरे धीरे घाटी की ओर बढ़ा, जहां गोलियत पहले से खड़ा था। जैसे ही गोलियत ने दाऊद को देखा, वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। क्या मैं कोई कुत्ता हूं जो तू मेरे पास लकड़ी लेकर आया है? वो बोला, आज मैं तेरा मांस आसमान के पक्षियों को खिला दूंगा। दाऊद ने शांति से उत्तर दिया, तू मेरे पास तलवार, भाले और भाले की नोक लेकर आता है, पर मैं तेरे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आता हूं, जिसका तूने अपमान किया है। आज प्रभु तुझे मेरे हाथ में सौंप देगा और पूरी दुनिया जान जाएगी कि परमेश्वर इस्राएल के साथ है। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े। गोलियत भारी कदमों से आगे आया और दाऊद दौड़ पड़ा। उसने थैला खोला, एक पत्थर निकाला, गोफन में रखा और पूरी ताकत से घुमाया। पत्थर हवा में सीटी बजाता हुआ उड़ा, सीधे गोलियत के माथे पर लगा। क्षण भर के लिए समय थम गया। फिर वो विशालकाय दानव जमीन पर गिर पड़ा। गोलियत मर चुका था। दाऊद उसके पास गया, उसकी अपनी तलवार उठाई और उसके सिर को काट दिया। पलिश्तियों की सेना भाग खड़ी हुई। इस्राएल के सैनिक, जो 40 दिन तक डर में जमे रहे, अब दहाड़ते हुए आगे बढ़े। और उस दिन एक लड़के ने पूरी सेना को सिखाया कि असली जीत तलवार से नहीं, विश्वास से होती है। उसके बाद से दाऊद का नाम पूरे इस्राएल में गूंजने लगा। लोग कहते, सौल ने हजारों को मारा, पर दाऊद ने लाखों को। पर दाऊद के लिए यह बस शुरुआत थी। उसके भीतर एक नई समझ जन्मी थी कि जब इंसान विश्वास से चलता है तो कोई भी दानव उसके सामने टिक नहीं सकता। दाऊद की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह उस पल की कहानी है जब एक साधारण व्यक्ति अपने डर से बड़ा बन गया।
जब उसने तलवार की जगह विश्वास चुना और साबित किया कि जब विश्वास डर से मिलता है, दानव हमेशा गिरते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए दाऊद की कहानी ने आपको क्या सिखाया।